हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में @knowledge lights। आज हम एक ऐसे ट्रक के बारे में बात कर रहे हैं जिसे 8,500 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं थी कि इस ट्रक को इतना लंबा सफ़र कैसे तय कराया जाए। प्रॉब्लम यह थी कि इस ट्रक में एक बहुत बड़ा आइस ब्लॉक रखा गया था जिसको अफ्रीका के आग बरसाने वाले सहरा से सही सलामत गुजारना था। यानी जिस सहरा में बर्फ़ तो क्या लोहा भी नरम पड़ जाता है, उस सहरा में इस ट्रक को पूरे 10 दिन गुजारने थे। लेकिन चैलेंज ये था कि वो बर्फ़ का ब्लॉक किसी भी हालत में पिघलने ना पाए बिना रेफ्रिजरेटर के। ये बात है 1959 की, जब पूरी दुनिया का टेंशन एक आइस ब्लॉक ने घेर रखी थी। ये आइस ब्लॉक 3050 kg वजनी था और इसे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पहुंचाना था, वो भी बिना रेफ्रिजरेशन के। यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट था नॉर्वे का शहर मो ई राना और एंडिंग पॉइंट था लिब्रावेल, सेंट्रल अफ्रीका का एक शहर। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा था और इस आइस ब्लॉक को इतनी दूर क्यों ले जाया जा रहा था, आइए जानते हैं इसके बारे में। ये मामला शुरू होता है साल 1958 से। लग्जमबर्ग, जो कि यूरोप का एक शहर था, वहाँ पे एक फेमस रेडियो स्टेशन चलाया जाता था। ये ब्रॉडकास्ट रेडियो लग्जमबर्ग नाम से पूरी दुनिया में फेमस थी। इस रेडियो स्टेशन को सुनने वालों के लिए एक अनोखा चैलेंज रखा गया था और वो चैलेंज ये था कि कोई भी इंसान 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को आर्टिक रीजन से अफ्रीका तक लेके जाएगा तो उसको एक बहुत भारी इनाम दिया जाएगा। रेडियो लग्जमबर्ग की तरफ से ये डिसाइड करा गया था कि हर किलोग्राम आइस के बदले 1 लाख फ्रांसिस दिए जाएंगे, जो आज के दौर में लगभग $16,000 बनते हैं। यानी 3 टन वजनी आइस ब्लॉक के लगभग $48 मिलियन, जो वाकई में एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन इस चैलेंज के कुछ रूल्स भी थे। पहला रूल ये था कि इस आइस ब्लॉक को एक ही पीस में लेकर जाना है। दूसरा रूल ये था कि सिर्फ इसे बाई रोड ट्रांसपोर्ट करा जाएगा। तीसरा और सबसे मुश्किल, इस चैलेंज को पूरा करने के लिए रेफ्रिजरेटर का यूज़ नहीं किया जा सकता। रेडियो लग्जमबर्ग ने इतना बड़ा चैलेंज इसलिए रखा था क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था कि इतना बड़ा आइस ब्लॉक आर्टिक रीजन से अफ्रीका तक ले जाना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं, पूरा 8,500 किलोमीटर लंबा सफ़र था, जिसमें से 2,500 किलोमीटर का अफ्रीका का वो सहरा था जिसमें लगभग टेम्परेचर 50 डिग्री से ऊपर रहता है। जो बर्फ़ फ्रीज़र से निकलते ही मिनटों में पिघल जाती है, वो बर्फ़ बिना पिघले हफ्तों लंबे सफ़र को कैसे तय कर पाएगी। रेडियो लग्जमबर्ग ने ये चैलेंज तो दे दिया, पर उनको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये चैलेंज उनको किस प्रॉब्लम में फंसा देगा। ये चैलेंज रेडियो पे ब्रॉडकास्ट होने के बाद कई महीनों तक इसमें किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करी। लेकिन बर्गर नैटविक नाम के आदमी ने इस चैलेंज को पूरा करने के लिए इसे एक्सेप्ट करा। बर्गर नैटविक, जो कि नॉर्वे में एक इंसुलेशन कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर था, वो इंसुलेशन कंपनी ग्लासवर्थ थी। उनका मानना ये था कि जो उनकी कंपनी इंसुलेशन मटेरियल बनाती है, उस मटेरियल को यूज़ करके ये चैलेंज करा जा सकता है। बर्गर नैटविक ने सोचा कि अगर उन्होंने ये चैलेंज कंप्लीट कर लिया तो वो अपनी कंपनी ग्लासवर्थ और उनके एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी अच्छी खासी दौलत इकट्ठी कर लेगा। पूरी दुनिया में ये खबर फैल चुकी थी कि रेडियो लग्जमबर्ग का किसी ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए नैटविक ने एक टीम बनाई और चैलेंज पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कई न्यूज़पेपर में नैटविक के चर्चे होने लग गए। तो जैसे ही रेडियो लग्जमबर्ग को ये खबर लगी तो अपनी बहुत सारी दौलत खोने की वजह से उन्होंने अपनी ये चैलेंज वापस ले लिया। इस चैलेंज से ग्लासवर्थ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर काफ़ी फेमस हो चुके थे। लग्जमबर्ग का चैलेंज वापस लेने के बावजूद भी नेटिव ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करा और उसे करने की ठान ली थी। बर्गर नेटिव को अच्छी तरह पता था कि अगर उनको पैसे नहीं भी मिलेंगे तो उनकी कंपनी की पब्लिसिटी में अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिलेगा, इसलिए उन्होंने ये चैलेंज एक्सेप्ट करके रखा। ये चैलेंज अब स्टार्ट करने का वक्त आ चुका था। ये फैसला अब हो चुका था कि नॉर्वे के शहर मो ई राना से सेंट्रल अफ्रीका का शहर लिब्रावेल तक आइस ब्लॉक को लेके जाना है। आइस ब्लॉक को डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, मोरक्को से गुजारा जाएगा। नैटविक की टीम में एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर, एक ट्रक मैकेनिक और 2 कैमरामैन भी शामिल थे।
उन्होंने 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को ग्लेशियर से काटने का फैसला किया, लेकिन इतना बड़ा आइस ब्लॉक एक साथ ही उठाना काफ़ी मुश्किल था। इसलिए 200 किलो के आइस ब्लॉक्स को काट कर हेलीकॉप्टर के थ्रू नीचे भेजा गया है। नेटविक और उनकी टीम को काफ़ी ज़्यादा मीडिया अटेंशन भी मिल रही थी। मीडिया अटेंशन के कारण बहुत सारी कंपनी ने नेटविक के इस चैलेंज को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया था। शेल ने फ्यूल का खर्चा उठाया और स्कैनिया ने उनको ट्रक दिया जिसमें ये आइस ब्लॉक रखा जाना था। 200 किलो के ब्लॉक्स को ग्लेशियर से लाकर दोबारा से फ्रीज करा गया और 3050 किलो का एक आइस ब्लॉक बनाया गया। ये आइस ब्लॉक एक खास कंटेनर में डालकर ट्रक में लोड करा गया, जिसके साइड में एक खास तरीके की इंसुलेशन करी गई। अच्छी तरह से इंसुलेशन करने के बाद ये खास सफ़र 27 फ़रवरी 1959 को शुरू हुआ। शुरुआत का सफ़र तो काफ़ी आसान था क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था और यहाँ के रोड काफ़ी अच्छे थे। क्योंकि ये खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, इसलिए ये ट्रक जहाँ से भी गुजरता वहाँ के लोग इनको मोटिवेट करते और वहाँ पे इनके नारे लगाते थे। जैसे जैसे उनका सफ़र बढ़ते जा रहा था वैसे ही उनकी पब्लिसिटी में काफ़ी इजाफा हो रहा था। धीरे धीरे लोगों का हौसला देख उन लोगों का भी काफ़ी हौसला बढ़ा जा रहा था। देखते ही देखते एक हफ्ता निकल गया। धीरे धीरे सफ़र आगे बढ़ने लगा। जब ये ट्रक वहाँ से पहुँचा तो वहाँ से एक क्रेन की सहायता से इस ट्रक को शिप पे उतारा गया, क्योंकि अब उनको समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा पार करना था। समुद्र के दूसरे हिस्से पहुँचने तक कंडीशन बहुत ही अलग हो चुकी थी। ट्रक अब अफ्रीका की ज़मीन पर आ चुका था, जहाँ दिन के टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मौसम गर्म होने के कारण न सिर्फ बर्फ़ के पिघलने का खतरा था, बल्कि गर्म रेत में चलने के कारण इंजन को भी खतरा था। क्रू की तबीयत बिगड़ने का भी खौफ मंडरा रहा था। इन सारे खतरों के अलावा ट्रक को सिक्योरिटी थ्रेट्स भी थे, क्योंकि जिस सहरा से वो लोग गुजर रहे थे वहाँ पे उस वक्त जंग चल रही थी। फ्रीडम फाइटर्स के लोग अक्सर पहाड़ों में ही छुपे होते थे। वो लोग अपनी बातें बनवाने के लिए ट्रक और उसके क्रू मेंबर्स को हॉस्टेज भी बना सकते थे। इस सहरा से गुजरने के लिए वहाँ की फोर्स ने इस ट्रक को सिक्योरिटी दी और ख़ास इंस्ट्रक्शंस भी दिए कि कम से कम स्टॉप लेकर आपको यहाँ से जल्द निकलना है। लेकिन इस सहरा में प्रॉपर रोड्स नहीं थे, इसलिए बार बार ये ट्रक रेत में फंस जाता था। उनको मंजिल पे पहुँचने की जितनी ज़्यादा जल्दी थी उतनी ही उनके रास्ते में प्रॉब्लम्स आ रही थी। जब भी ट्रक रेत में फंस जाता था, उस ट्रक को रेत से निकालने के लिए क्रू को काफ़ी घंटे लग जाते थे। दुनिया के सबसे महंगे आइस ब्लॉक को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का जिम्मा इन क्रू मेंबर्स पे आ चुका था। जहाँ एक तरफ गर्मी बहुत ज़्यादा थी, दूसरी तरफ फ्रीडम फाइटर्स का डर इन क्रू मेंबर्स को सता रहा था। और इसी बीच गर्मी होने के कारण इस आइस ब्लॉक का मेल्ट होना शुरू हो गया था। अगर क्रू यहाँ पे फंस गया तो इनका मिशन यहीं पे समाप्त हो जाएगा और ये आइस ब्लॉक यहीं पिघल जाएगी। सहरा से गुजरने वाले लोगों को उन्होंने पिघलती हुई बर्फ़ का पानी भी पिलाया, जो कि असल में दुनिया का सबसे महंगा पानी था। कई रातें उन्होंने रेत पर ही स्लीपिंग बैग बिछाकर गुजारी और धीरे धीरे मुश्किल को फेस करते हुए वो आगे बढ़ते गए। आखिरकार वो इस सहरा को पीछे छोड़ने में कामयाब हो ही गए और अब उनकी मंजिल काफ़ी करीब थी। पूरे 28 दिन का सफ़र तय करने के बाद वो लिब्रावेल शहर पहुंच गए। लिब्रावेल पहुंचने के बाद उनकी काफ़ी प्रशंसा करी गई, लेकिन सबको ये जानना था कि 28 दिन के मुश्किल सफ़र तय करने के बाद इस कंटेनर में कितनी बर्फ़ बची है। जब ट्रक में रखे कंटेनर को खोला गया तो उसके अंदर का मंजर देखने लायक था। सब हैरत अंगेज तरीके से उस कंटेनर को देख रहे थे। जी हाँ, नॉर्वे से निकलते वक्त ये आइस ब्लॉक पूरे 3050 किलो का था और पूरे 28 दिन के मुश्किल सफ़र के बाद आइस ब्लॉक का वज़न 2714 किलो बचा था। आइस ब्लॉक सिर्फ 11% ही पिघली थी, यानी कि सिर्फ 336 केजी, और बाकी पूरा आइस ब्लॉक वन पीस में मौजूद था। बेशक रेडियो लक्समबर्ग अपनी ऑफ़र से पीछे हट चुका था, लेकिन फिर भी ये चैलेंज पूरी तरह से कामयाब हुआ। बर्फ़ तोड़कर गैबोन के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करी गई, जिन्होंने आज से पहले कभी भी बर्फ़ नहीं देखी थी। नाटविक और उनकी कंपनी को
कोई कैश रिवॉर्ड उस वक्त तो नहीं मिला, लेकिन इस पब्लिसिटी की वजह से नाटविक की कंपनी की सेल्स में काफ़ी इजाफा हो चुका था। ग्लास वॉट आज भी ग्लावा नाम से इंसुलेशन मटेरियल बनाती है और 1959 के बाद से ही इस कंपनी की पॉपुलैरिटी में और सेल्स में अच्छा इजाफा होते जा रहा है। आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें @knowledge lights यूट्यूब चैनल।